हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 2सप्ततितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। एवमुक्तौ तु तौ वीरौ कबंधेन नरेश्वरौ गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मणस्तु महोल्काभिर्ज्वलिताभिस्समन्ततः चितामादीपयामास सा प्रज्ज्वाल सर्वतः। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई, फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मंदं दहत पावकः। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। सविधूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोत्थितः अरजेवाससी बिभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः। तदनंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर 2 निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। ततश्रिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः उत्पपाताशु संभृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः। विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबंधो राममब्रवीत्। फिर वेगपूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो राम से इस प्रकार बोला। शृणु राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि रामषड्युक्तयो लोके याभिर्सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशांतेन दशाभागेन सेव्यते। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनमें राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। संधि आदि का विवेचन 448 की टिप्पणी में देखना चाहिए। ओके। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, यह नीति है। दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम स लक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रदर्शनम्। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। तद्वश्यं त्वया कार्य सुहृदांबर अकृत्वा न हिते सिद्धिं महं पश्यामि चिंतयन्। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तक्रुद्रेण वालिना शक्रसूनुना। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ जिनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। ऋष्यमूके गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते निवसत्यात्मवान वीरश्चतुर्भिः सह वानरैः। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमूक पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजो वानमितप्रभः सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान् दक्ष प्रगल्भो द्युतिमान् महाबल पराक्रमः। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। भ्रात्रा विवासितो वीर राज्य हेतोर्महात्मना
सते सहायो मित्रंच सीताया परिमार्गणे भविष्यति हि ते राम मा च शोके मन कृथाः। वीर श्री राम, उनके महामना भाई वाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसीलिए आप अपने मन को शोक में ना डालिए। भवितव्यम हि तच्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा कर्तुमिक्ष्वाकुशार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है, अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवन्तं महाबलं वयस्यन्तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ न च ते सोवमन्तव्य सुग्रीवो वानराधिपः। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। कृतज्ञ कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान शक्तौ हृदय युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षतम्। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। कृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति सऋक्षरजसः पुत्र पंपा मटति शंकितः। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्षरजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। भास्करस्यौरसपुत्रो वालिना कृतकिल्बिषः सन्निधायायुधं क्षिप्रं मृष्यमूकालयं कपिं कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। सही स्थानानि कार्त्स्न्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः नरमांसाशिनां लोके नैपुण्यादधिगच्छति। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। न तस्याविदितं लोके किंचिदस्ति हि राघव यावत् सूर्य प्रतपति सहस्रांशु परंतप। रघुनंदन, शत्रुदमन सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। स नदिर्विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कंदरान् अन्विष्यवानरैसार्धं पत्नीं तेऽधिगमिष्यति। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी, दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव दिशो विचेतुं सां सीतां त्वद्वियोगेन शोचितीम् अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशाल काय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। समेरुशृंगाग्रगतामनिन्दितां प्रविश्य पातालतलेऽपि वाश्रितां प्लवंगमानां वृषभस्त्वप्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकांडे 27तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।